आजकल एक बड़ा इशू बना हुआ है इंडिया के अंदर। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 एपिसोड अभी तक ऑन एयर हुए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। हो सकता है मेरे इस क्लिप को भी डाउन कर दिया जाए या हो सकता है इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाए, मगर हम बात करेंगे, जितना हमें मौका मिलेगा हम बात कर सकते हैं। एनीवेज, जो बीबीसी है उनकी ये डॉक्यूमेंट्री है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री में है क्या, पहले ये समझते हैं, क्योंकि ये बड़ा हवा और इस पर बलवा किया जा रहा है, बड़ा शोर डाला जा रहा है इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। डॉक्यूमेंट्री में है क्या? अभी तक के जो 2 एपिसोड्स ऑन एयर हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी को फोकस करते हुए लीडिंग रोल में, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, तो मोदी साहब जो हैं उनकी पॉलिटिक्स को फोकस करते हुए बड़ी डिटेल के साथ एनालिसिस किया गया है। मोदी साहब जो हैं बीजेपी में आए और किस तरीके से होते होते चीफ मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार, और अभी आगे इलेक्शन हो रहे हैं, लेट्स सी क्या बनता है इस चीज में। मगर नरेंद्र मोदी साहब को फोकस करते हुए इस पूरी की पूरी स्टोरी लाइन को टो किया गया है। इसमें जो बड़े खतरनाक मामला जो डिटेल से डिस्कस किए गए हैं, सबसे पहले तो इस चीज को देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जिस सियासी मनहज को, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, वो माइनॉरिटीज यानी नॉन हिंदू माइनॉरिटीज को अच्छी नजर से नहीं देखती, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर किसी वक्त भी दंगे वगैरह, बलवाई, मार धाड़, शोर शराबा, काट छाट, उखाड़ पटक हो जाती है और कानून कुछ भी नहीं कर पाता। यह सबसे बड़ा इशू है। यानी इस बीबीसी की 2 एपिसोड्स में जो नक्शा खींचा गया वो ये है कि किस तरीके से बीजेपी के इस नरेंद्र मोदी साहब ने कानून को लपेटकर अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया, जेब की घड़ी, जिससे जब चाहे वक्त निकाल कर देखे। इंसाफ नाम की चीज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और फोकस किया उसके बाद नंबर 1। नंबर 2, फोकस किया इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली पेश करने के लिए और इस एलिगेशन को सामने लाने के लिए वो ये चीज पेश की कि 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए थे, जिसमें बेसिकली जो उसकी बेस थी उन दंगों की, वो एक ट्रेन थी जिसमें 59 के करीब, 59 के करीब लोग जो हैं एलिजेडली मुसलमानों की लगाई हुई आग की वजह से मारे गए, 59। मगर जब दंगा फूटा, उस दंगे के नतीजे में, उस दंगे में, और इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ये बड़े दंगों में से रिसेंटली बड़े दंगों में से माना जाता है 2002 का गुजरात का इशू। उसमें जो 59 लोगों को मारने की इल्जाम में, आरोप में जो दंगे हुए, 1000 लोग मारे गए, 1000 लोग दिन दिहाड़े गाजर मूली की तरह काटे गए। सड़कों के ऊपर जिस तरह बकरे हजम होते हैं, मुर्गी हजम होती है, ऐसे वो लोग हजम किए गए। अब ये इंडिया की तारीख की हकीकत थी। अब इस पर बीबीसी ने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और जो अपना एक डॉक्यूमेंटेड फुटेज है उनके पास, जिसमें बड़े खतरनाक किस्म के डिस्टर्बिंग विजुअल और फुटेज है उनके पास, उन्होंने उसके अंदर शो की है, दिखाया है किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी और आरएसएस के पिल्ले ये रोडों पर निकलकर मुसलमानों को काटते रहे हैं। उनकी औरतों का किस तरीके से रेप किया गया है, ये बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर फुटेज के जरिए दिखाया गया है। और फिर इसका एनालिसिस किया गया है कि मोदी गवर्नमेंट के दौरान ऐसे लोगों को जो इन दंगों की वजह बने थे पकड़ा क्यों नहीं गया। और उन्होंने यह स्टेट किया है, इतना बड़ा फैक्ट उन्होंने स्टेट किया बीबीसी ने, कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हेल्ड होता है जो गुजरात के अंदर दंगे करवाए गए और उसके बाद कानूनी चाराजोई से रोका गया, यानी किसी किस्म की कानून व्यवस्था के व्यवहार को खत्म किया गया और जुडिशियल कोई रिमांड है या जस्टिस है वो सर्व नहीं किया गया। इसका जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है वो नरेंद्र मोदी है। अब ये इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर फैक्ट सामने रखा गया। अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि यहां तक कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जो लोकल पुलिस थी उनके साथ डायरेक्ट मीटिंग करके कहता रहा है कि अपने किसी किस्म का बच बचाव छुड़ाव नहीं करवाना। इंटरनेशनल मीडिया सर, नेशनल मीडिया नहीं है, ये न्यूज नेशन नहीं है। अच्छा, मुसलमानों के खिलाफ आर्टिकल आता है, ये जी फलां जगह पर मुसलमान ने दहशतगर्दी कर दी, फलां कर दिया, तो कहेंगे जी इंटरनेशनल सर न्यूज, ते मामा ए भी इंटरनेशनल है, ये तुहाडे घर दी नहीं, इसका चीफ इन एडिटर कच्चा बादाम का सिंगर नहीं है, हाँ ये इंटरनेशनल न्यूज सर। और वो कह रही है नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से दरिंदों की तरह, जानवरों की तरह, शैतानों की तरह और कसाईयों की तरह और वहशियों की तरह
और जनाब बहीमाना तौर पर किस तरीके से उसने ये गंद किया वहां पर 2002 के अंदर, ये जनाब बीबीसी बता रही है। अब जब ये एपिसोड ऑन एयर की गई है तो पता नहीं दुनिया में मेरे जैसे बंदों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखनी थी या नहीं देखनी थी, इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी नहीं करनी थी, मगर मोदी साहब ने इमरजेंसी लॉ को एक्टिव करवा दिया। और इमरजेंसी लॉ क्या है कि किसी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन जो नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, खिलाफ जा सकती है, जनाब आप उस इंफॉर्मेशन को ड्रॉप कर देंगे। वो हिंदुस्तान क्या बीजेपी का नाम है? इंडिया के आरएसएस को कहते हैं, इंडिया का नरेंद्र मोदी के बाप का है कि जनाब आपके खिलाफ बात जाएगी तो आपको मिर्चें लगेंगी और फटाफट आप ब्लॉक कर देंगे। दिस इज नॉट द वे। और यही वजह है कि फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है वहां पर, जो समझती है, अभी भी दिमाग रखती है, जिनको पता चल गया है कि यहां राजनीति क्या हो रही है, उन्होंने फिर इसको देखने की कोशिश की, जिसको बीबीसी ने कवर किया खुद ही। और बीबीसी ने बताया कि किस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यूज देखने की, अपना डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश की बीबीसी की, और उनको डिटेन कर लिया गया। पुलिस आई है भारी संख्या के अंदर और उनको गाड़ी में लाद कर ले गई, और उसका नतीजा यह निकला कि उनको जेल में डाल दिया गया। क्या जी? वो बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं जिसमें बीजेपी के इस नरेंद्र मोदी साहब, जो हाथ जोड़कर पूरी दुनिया को कहते हैं हम पीसफुल हैं, उन जुड़े हुए हाथों में कितना लहू है। और स्टूडेंट्स को कहते हैं आपने वो किधर, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर? मतलब मैं यहां सवाल करता हूं, एक्स हिंदू चैनल खुले उसको ब्लॉक करवा दो, हैं जी। मुसलमान हिंदुइज्म पे बात करें, उनके चैनल्स को रिपोर्ट करवाओ, ब्लॉक करवाओ, उनको थ्रेट करने की कोशिश करो, उनकी डॉक्सिंग करो, उनकी तस्वीरें निकलवाने की कोशिश करो, उनके ऊपर जुबान दराजियां करो, उनकी रिपोर्टें करवाने के बाद जनाब ग्रुप के अंदर उनके जनाब लिंक्स को भेजकर कहो जी इन बंदों को निकलवाओ। फेक आईडीज बना के इंडिया के मुसलमान जो अपने राइट के लिए, अपने डिफेंस में बोलते हैं, उनकी आईडीज लीक करवा के उनके भी गले दबाने की कोशिश करो। हाँ ये ठीक है, मगर न्यूट्रल वे के अंदर दोनों तरफा इंफॉर्मेशन लेने तुम्हें मौत पड़ती है कि दूसरी साइड ना देखी जाए, यही वजह है। अब ये देखें, इशू जो है वो एक नेशनल लेवल का इशू भी नहीं था, लोकल लेवल का इशू बन सकता था अगर इसको टेक्निकली ट्रीट किया, डिप्लोमेटिकली ट्रीट किया जाता या मैच्योरली ट्रीट किया जाता। ये फटाफट जो इनके अंदर का वो शैतान है उसको पता चल गया मैं तो जनाब एक्सपोज होने वाला हूं, तो फटाफट ये इन्होंने एजेंडा किया। अब देखें इंटरनेशनल इस वक्त जो न्यूज एजेंसीज हैं वो बात कर, रूटर्स देखें वो क्या कहता है। न्यू दिल्ली के अंदर 25 जनवरी students were detained by the Delhi police on Wednesday as they gathered to watch a recent BBC documentary about Prime Minister Narendra Modi that India has dismissed as propaganda and blocked its streaming and sharing on social media। क्या जी वो इकट्ठे होकर ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, इतना डर लग रहा है। और फिर उन्होंने जब ये लड़कों को पकड़ना शुरू किया, स्टूडेंट्स को डिटेन करना शुरू किया जो ऑन देयर ऑन डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे पब्लिक के अंदर, या जॉइंट गैदरिंग में डॉक्यूमेंट्री जो है उसको देख रहे थे कि इंफॉर्मेशन ले सकें, इन्होंने पाबंदी लगाना शुरू कर दी। और उसका नतीजा क्या निकला कि ऑपोजिशन पार्टी जो है, कांग्रेस है या दूसरी है एआईएमएम है, उन पार्टीज ने बाकायदा ट्रक्स के ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर, प्रोजेक्टर्स पर, बड़े बड़े हॉल्स में, बड़े बड़े ग्राउंड्स में वो जनाब डॉक्यूमेंट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ी स्क्रीन के ऊपर पब्लिक को दिखाया कि अवेयरनेस फैले कि वो बंदा जो 2014 से लेकर अब तक हमारे सर पर सवार हुआ है, उस बंदे की हकीकत क्या है। और हमारी जुबान से नहीं, न्यूट्रल अंपायर से, गोदी मीडिया से नहीं। अब वो देखें एनडीटीवी कह रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वहां पर, उन्होंने जनाब जाकर केरला के अंदर साउथ इंडिया, क्योंकि वहां इनका कंट्रोल कम है साउथ इंडिया वाली साइड पे, वो डंडा दे देते हैं कि बदमाशी करनी है तो नॉर्थ वाली साइड पे करो, हम पर जो करनी थी कर ली कई साल पहले, हाँ अब हम पर ना करो। अच्छा जब मैंने डीप इसको देखा सिनेरियो को कि मोदी के ऊपर इस हवाले से इल्जामात लगते क्या रहे हैं, आप अंदाजा करें 2002 का ये केस चले, पिटिशंस दी गई, मोदी के अगेंस्ट पूरी के पूरे केस फाइल किए गए, ये ट्रायल चलते लंबे अरसे तक। मजे की बात यह 2014 में मोदी आता है और एक साल पहले मोदी के जो आपका है ट्रैक, उसको क्लियर करने के लिए ग्राउंड को सेट किया जाता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनसफिशिएंट एविडेंस जो है ना, सफिशिएंट एविडेंस लैक कर रहे हैं, तो हम किसी किस्म के प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते मोदी को 2002 के गुजरात के जो वायलेशंस हैं उनके लिए, ठीक है, हम नहीं कर सकते, इनसफिशिएंट एविडेंस है ये 2013 में। और मजे की बात यह 2013 में सुप्रीम कोर्ट से चिट मिलती है और 2014 के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है।
ये कोइंसिडेंस है? को दिमाग है, को अकल है? हम समझ सकते हैं, हमें पता है। तो ये शिफ्ट होता है 2013 से क्लीन चिट, और 2014 पे सर पे सवार होता है और दे मार 4.5 कम चौक के। अब मजे की बात यह है कि जब इन्होंने देखा कि ऑपोजिशन पार्टीज, अब पॉलिटिकल वोट है, उनका वोट बैंक है, अब उन पर हाथ डाल नहीं सकते। हाथ डालेंगे तो पब्लिक को पता चल जाएगा ये कितने ज्यादा इस वक्त फासिस्ट हो चुके हैं और कितने ज्यादा ये ओप्रेसर्स बन चुके हुए हैं, उनको पता चल गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने कवर किया है सिटीजनशिप बिल को भी। ये जो सीईए था, जो पहले स्कैब था, वो जो एक्ट बना है उसको भी कवर किया है, और उसमें जो दंगे किए गए हैं उनको भी बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो इन सारे एरिया के अंदर माइनॉरिटीज के साथ और फोकस किया है, यानी उसको श्रिंक करके रखा है इशू को मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ, जिससे आपको पता चलता है कि उन्होंने भी उस इशू को फोकस किया है जो कि बड़ी संख्या के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। सो दैट्स व्हाई वी से इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट करता है। और ये कहते हैं नहीं जी, नहीं 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 नहीं, नहीं, इनको कुछ एग्जैजुरेट करते हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं। मगर आप देखें कि बीबीसी को भी पता था कि सबसे ज्यादा कोई कम्युनिटी अगर मार्जिनाइज हो रही है या जिसको प्रेशराइज किया जा रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। मगर इन्होंने सियासतदानों को भी क्रिटिसाइज और ट्विटर अकाउंट्स बंद करवाने शुरू कर दिए। गार्डियन का एक पूरा आर्टिकल है जो इस डिटेल को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये मामला चल रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया तो महुआ मोइत्रा एक एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने सेंसरशिप के ऊपर जो है ना वो अपना रिएक्शन दिया ट्वीट के ऊपर। ये ट्वीट्स अकाउंट्स भी हटा रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस भी ड्रॉप कर रहे हैं, आप सर्च करके देखें। वो बंदा कह रहा है कि मैं पार्लियामेंट में होना अपनी जो है ना वो अपनी शर्मिंदगी और नदामत का, हसरत का बायस समझता हूं, एम्बेरस हूं इस चीज के ऊपर। शेम है कि जनाब ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी जो बनती है, बादशाह सलामत को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं आई, मोदी साहब को, कि जैसे पूरे इंडिया का नाम मोदी है। और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात की, और अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कंपैरिजन पेश किया। ये मैं यहां पॉइंट इसलिए रखना चाह रहा हूं कि आप देखें, ना इनको भगवा बिकनी पसंद है, ना इनको जनाब हरा कलर पसंद है। स्क्रीन के ऊपर पता नहीं हमारे साथ मंसूब करते हैं, हमने तो कभी हरा कलर को मुसलमान कलर भी कभी कोई धर्म हुआ है कलर का भी कि ये ऑरेंज होना है या ग्रीन होना है। बस बेवकूफ, क्या करें, दिमाग बस बंद हो चुके हुए हैं। तो वो कहता है कि गांधी का जो किलर है उसकी डॉक्यूमेंट्री और उस पर जो मूवी बनी है वो तो बड़ी चर्चा के साथ रिलीज की गई है, नथुराम गोडसे की, जिसने महात्मा गांधी को मारा था, तो उसमें तो कोई मसला नहीं हुआ। मगर मोदी साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, यानी महात्मा गांधी। पिछले दिनों हमारे पास एक सनातनी भी आया ना, वो आके कहता महात्मा गांधी से भी बड़ा वो तो कहता श्री कृष्णा से भी बड़ा मोदी साहब है। हमने पूछा है, वो श्री कृष्णा जी और श्री राम जी को तो देवता माना जाता है। कहता जी मोदी जी अगर उतने नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। वाह जी वाह, ये मोदी साहब की ये सोच बन चुकी हुई है लोगों की। अब अफसोस पता किस चीज का है कि जो इंटरनेशनल आपके मैगजीन्स हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने क्या आपके सामने रिपोर्ट रखी है, आप खुद देख लें। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है और फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन है, इसको किस तरीके से कंट्रीज की इंडेक्स में वो नीचे गिर रहा है। तो कहते हैं डिसीजन टू ब्लॉक द डॉक्यूमेंट्री कम्स अमिड एन इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस अंडर द मोदी गवर्नमेंट। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, यानी मुसलमानों के खिलाफ एक्स मुस्लिम्स को लेके आओ, न्यूज नेशनल टीवी के ऊपर कोई इशू नहीं है। मोदी साहब, श्री मोदी साहब जनाब गुरुजी, इनके खिलाफ बात हो गई तो हम मीडिया को भी ब्लॉक कर देंगे। तुम इस्लाम के खिलाफ बकबक करते रहो। With critical journalists and media subjected to state and judicial harassment. Last year, पिछले साल मोदी साहब की हुकूमत में ही इंडिया slipped 8 places in the press freedom index to 150 out of 180 countries. Its worst position on record. आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला। मुसलसल इंटरनेशनल इश्यूज में उंगलियां करना इस बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, खास तौर पर सेकुलर इमेज को लेके, क्योंकि ये पसंद करते हैं ना, तो हम इनको सेकुलर इमेज की बात, सेकुलर इमेज को लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो सुबकी और जलालत नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंडर आई है, पूरे के पूरे इमेज को तबाह करके रख दिया, पूरे के पूरे इमेज को। यकीन करें, हम पाकिस्तान में कट्टरता और एक्सट्रीमिज्म के बारे में रोया करते थे कि यार इधर बड़ा तबाही मची हुई है, सांस नहीं लेने दी, इतनी सफोकेशन है। अजीब बात यह है कि इंडिया उन नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया है। इंडिया की बात यानी बीजेपी गवर्नमेंट और ये रजीम जो मोदी की है,
उन नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया जिस पर कभी हम पाकिस्तान को देखकर रोया करते थे। तो एक रिवर्स किस्म की चेंज आई है यहां पर इस पाकिस्तान और इंडिया की आइडियोलॉजी की क्लाइमेट के अंदर। पॉलिटिकली गवर्नमेंट बैक्ट में बात कर रहा हूं, अवाम की नहीं। अवाम ऑब्वियसली ब्रेन वॉश होती है, सारे मामला होते हैं। चाहिए तो यह था कि इसको पब्लिक पर छोड़ा जाता और डॉक्यूमेंट्री को आने दिया जाता। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसको पब्लिक होने दिया जाता, पब्लिक खुद फैसला कर लेती। नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है ना 2013 के अंदर, ठीक है। बीबीसी दिखाती, बीबीसी को सू करते, बीबीसी को डेफेमेशन का नोटिस भेजते। तुम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम उनको डेफेमेशन फाइल करते, केस भेजते बीबीसी को, उनको चैलेंज करते यूके की अदालत के अंदर, ठीक है, तुमसे वो देख लेते, निपट लेते। मगर उसके ऊपर बैन लगाना, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब वीडियोस को हटाना, उन फुटेजेस को हटाना, इस बात की बय्यन दलील है, क्रिस्टल क्लियर एविडेंस है इस चीज के ऊपर कि आप लोग चाहते ही नहीं कि हकीकत पब्लिक के सामने आए, और वो कोर्ट लिखे हुए थे